क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है तो हमें सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, वो उसका डिटर्मिनेंट निकाल के। हम एक्सपैंड कर रहे हैं रो 1 से, तो आपके पास क्या आएगा, +2 -1 +3। अब सबके डिटर्मिनेंट लिख लोगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, -1 0 2 1। 1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 0 -7 1। और ऐसे ही 3 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 -1 -7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 2 -1 -0 -1 4 -0 +3 4 2 8 -7 is equals to 2 into -1 -4 +3 1 is equals to -2 -4 +3 is equals to -6 +3 will give you -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है -3। सो नाउ वी कैन सी दैट सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse exists। अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, C11 C12 C13। हम जैसे एलिमेंट्स बनते हैं ना मैट्रिक्स में, आप कोफैक्टर को भी ऐसे ही बनाया करो ताकि आपको मैट्रिक्स बनाने में उसका सेम वही इमेज दिखे। C21 C22 C23 C31 C32 C33। गॉट इट। माइनस हम किस में लगाते थे, डायमंड वाले कोफैक्टर्स में। तो यहाँ पे माइनस 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 और माइनस। गॉट इट। अब एक काम करते हैं, हम ना उस मैट्रिक्स को यही लिया। नाउ वी कैन सी इट, राइट। सबसे पहले आप इस वाले एलिमेंट का निकालोगे, तो आप इसकी रो और कॉलम दोनों को हाइड कर दोगे। आपके पास क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है, यू कैन सी इट, राइट। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -1 into 1 विल बी -1 -0 विल गिव यू -1। तो आप यहाँ पर लिखोगे -1। अब आप इस एलिमेंट का निकालोगे तो इसकी रो और कॉलम दोनों को हाइड कर दिया, आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप क्या करोगे, 4 1 4 -0 विल गिव यू 4। C13 की रो और कॉलम दोनों को हाइड करोगे, आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 2 8 -7 विल गिव यू 1। नाउ मूविंग अहेड, आप इस एलिमेंट पे पहुंचे, इसकी रो और कॉलम दोनों को हाइड करा, डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1 1 1 -3 2 6 विल गिव यू -5। और माइनस ऑलरेडी यहाँ था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ आप इसकी रो और कॉलम दोनों को हाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 2 1 2 -21 इज इक्वल्स टू 23। अब आप क्या करोगे, इस वाले एलिमेंट की रो और कॉलम दोनों को हाइड कर दोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालोगे, 2 2 4 -7 इज इक्वल्स टू 11। नाउ मूविंग अहेड, इसकी रो और कॉलम दोनों को हाइड करोगे, आपके पास डिटर्मिनेंट आया ये। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 -3 विल गिव यू 3। एंड नाउ इस एलिमेंट की आप रो और कॉलम को हाइड कर दिया, आपके पास आएगा 2 0 0 -3 4 12 विल गिव यू -12। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो ये हो जाएगा +12। अब आप इसकी रो और कॉलम दोनों को हाइड कर दोगे तो आपके पास आए डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो -2 -4 राइट -6। अंडरस्टूड। अब अगर हमें कोफैक्टर मिल चुके हैं तो एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो अब जो एक रो में लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉलम। तो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये एडजॉइंट हो गया। अब हमारी ए इनवर्स की क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -3। और एडजॉइंट की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे, सेम, राइट। सो आप क्या कर सकते हो आगे, -3 से डिवाइड करोगे सारे एलिमेंट्स को तो 1/3 5/3 -1 4/3 23/3 -4 -1/3 11/3। This will be the answer. Understood?